गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने की। हमने देखा था कि एक कर्व जिसमें दो एसिम्पटोट्स हमें पैरेलल मिल रही थी, लेकिन अभी तक हमने जो भी बात की है उसमें जितने भी एसिम्पटोट्स मिल रहे थे वो सारे हमें रियल एसिम्पटोट्स मिले थे, वास्तविक अनंत स्पर्शियां हमें प्राप्त हुई थी। आज एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें कुछ काल्पनिक और कुछ वास्तविक अनंत स्पर्शियां हों। देखिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं अपन। ये देखिए, ये कोई कर्व दे रखा है अपने को, x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0। अब हमें इस कर्व के एसिम्पटोट्स निकालनी है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। तो वही सबसे पहले अक्षों के समांतर देखें तो x के अधिकतम घात 3, उसका गुणांक 1 अचर है। x अक्ष के समांतर में y के अधिकतम घात वो भी 3, तो y अक्ष के समांतर भी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शियां नहीं है। हमें जो भी मिल रही है सारी त्रियक अनंत स्पर्शियां ही मिल रही है। अब देखिए त्रियक अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए वही अपना प्रोसीजर। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तीन घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 5/3m। वो देखिए क्या आएगा। तीन घात वाले पद देखिए कौन कौन से, ये x³, ये 3 घात का, y³ 3 घात का, ये 3axy ये अपने सेकंड डिग्री की, ये 2 घात की है, a कांस्टेंट है। तो ये टर्म जो है अपनी वो 2 घात की, तो 3 घात के अपने पास केवल ये 2 पद है। अब इसमें हम x की जगह 1, तो x³ इज 1 प्लस y की जगह अपन m रखे तो ये y³ यानी कि m³। तो 5/3m अपने पास आ गया 1 प्लस m³। अब 5/3m इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। m³ प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स हो गए m प्लस 1 इंटू m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। a³ प्लस b³ से इसके फैक्टर्स कर लिए, ये m³ प्लस 1³ है, तो इसके फैक्टर्स हो गए m प्लस 1 इंटू m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू एक तो आ गई -1 और दूसरा अपने को यहाँ से मिलेगा m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 से। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये देखिए m एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए अगर अपन b² माइनस 4ac देखें तो देखिए b² अपना हो गया 1 माइनस 4ac हो गया -4, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे। तो वी हैव ओनली वन रियल रूट। तो वास्तविक मान हमारे पास m का केवल एक है -1। यहाँ से जो दो मान आने हैं वो दोनों काल्पनिक है। सो वी हैव only one real value of m. Remaining two values are imaginary. तो हमारे पास m का केवल एक वास्तविक मान ही आ रहा है, तो हमें वास्तविक अनंत स्पर्शी केवल एक मिलेगी, शेष दो काल्पनिक होगी, वो अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। अब m का मान तो आ गया अपने पास, अब c निकालना है, तो c निकालने के लिए phi2m निकालना होगा। नाउ put x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन सेकंड डिग्री टर्म। we got 5
2m। अब देखिए सेकेंड डिग्री वाली टर्म्स कौन सी है, ये एक टर्म है अपनी सेकेंड डिग्री की -3axy। तो ये हो गया अपना, इसमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रखे, तो x तो 1 हो गया, y अपना m, तो ये हो गया -3am। अब phi 3' भी निकाल लेते हैं। phi 3m देखिए अपना था 1 + m³, तो phi 3' अपना हो जाएगा 3m²। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, m³ का 3m²। अब हम कहें कि सिंस c = -phi 2m upon phi 3'm, इट इज -phi 2 अपना था माइनस का 3am, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3am अपॉन phi 3' आपका था 3m²। ये 3 से 3 कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, ये रह गया एक तरह से a/m। अपने को वैल्यू देखनी थी c की फॉर m = -1। m की वैल्यू रियल अपने पास ये की है -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर अपन c देखेंगे तो वो अपना आ जाएगा -1। ये m की वैल्यू यहाँ पे -1 रखना है, तो c अपना हो गया a/-1, दैट इज -1। तो ये अपने पास m और c दोनों की वैल्यू आ गई। अब अपन एसिम्प्टोट निकाल लें। सो द एसिम्प्टोट ऑफ गिवन कर्व इज phi = mx + c होता है। m अपना है -1 -x + c अपना है -a, या कह लें कि x + y + a = 0। ये दोनों माइनस के थे, अपन इधर ही आए, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये रह गया x + y + a = 0। तो ये इस तरह से ये हमने देखा कि इस कर्व में रियल एसिम्प्टोट केवल एक है, वो है x + y + a = 0। लेकिन रिमेनिंग 2 एसिम्प्टोट्स जो हैं, बचे हुए जो 2 एसिम्प्टोट्स हैं अनंत स्पर्शियां जो शेष है, वो दोनों काल्पनिक है। ये देखिए, ये काल्पनिक जो आ रही है ना, वो पेयर में है, वो हमेशा 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी, वो हमेशा पेयर में होंगी। काल्पनिक एक कभी नहीं होगी, वास्तविक तो हो सकती है। 3 डिग्री का कर्व था, तो एक वास्तविक है और 2 काल्पनिक है। तो ये इस तरह से हमने देखे कि हमें एसिम्प्टोट्स कैसे निकालने हैं, ये एक मेथड हुआ। अब फर्दर इसके बाद में हम एक मेथड और डिस्कस करते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना। Asymptotes by inspection। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि नाम से समझ में आ रहा है कि हमें केवल निरीक्षण करना है और उससे हमें एसिम्प्टोट्स मिल जाए। यानी कर्व की इक्वेशन देखें अपन केवल और देख के बता दें कि हाँ भैया इसके एसिम्प्टोट्स तो ये है, कुछ भी नहीं निकालना। अभी अपन जो इतना लंबा चौड़ा सा काम कर रहे थे वो कुछ भी नहीं करना है, सीधे कर्व की इक्वेशन देखी और हमें देखते ही पता चल जाए कि भैया इसके एसिम्प्टोट्स ये होंगे। ये अपना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि। ये देखिए, इससे लेकिन हर तरह के कर्व नहीं मिल सकते हमारे पास। कर्व कुछ स्पेशल टाइप का, अगर कर्व हमारा कुछ इस तरह का है, fn + pn - 2 = 0 टाइप का कर्व है, where fn is function of xy of degree and pn - 2 is polynomial of n - 2 degree। अगर कर्व हमारे पास कुछ इस तरह का हो, fn + pn - 2 = 0, जहाँ पे
एफ एन जो है वो हमारे पास n डिग्री का एक्स वाई का कोई फलन है, और पी एन माइनस टू जो है वो एक्स वाई में n माइनस टू डिग्री का बहुपदीय फलन है। तो कर्व की इक्वेशन अगर इस तरह की हो, एक तरह से हम समझ लें कि ये पहली वाली टर्म अपनी n डिग्री की टर्म है, और फिर ये n माइनस टू और उसके बाद वाली बहुपदीय फलन में ये होता है। मैं कह रहा हूँ कि पी एन माइनस टू हमारे n माइनस दो घात का बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट मीन्स कि इसमें n माइनस टू और उसके बाद वाले पद होंगे, और एफ एन में कह रहा हूँ कि n घात का फंक्शन है, यानी कि उसमें केवल n डिग्री की टर्म्स होंगी। तो एक तरह से अपन यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन कुछ इस तरह की हो कि जिसमें n माइनस वन डिग्री की कोई टर्म नहीं हो, देखिए n डिग्री की टर्म है, फिर n माइनस वन वाली नहीं है, n माइनस टू और उसके बाद की सारी है। तो अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो कि जिसमें n माइनस वन घात वाले कोई भी पद नहीं हो, यानी कि अगर हमारी इक्वेशन मान लीजिए 4 डिग्री की है तो उसमें थर्ड डिग्री के टर्म्स नहीं होनी चाहिए, या थर्ड डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें सेकेंड डिग्री की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इन दैट केस हम कहेंगे देन एसिम्पटोट्स आर एफ एन इक्वल टू 0। अगर कर्व की इक्वेशन एफ एन प्लस पी एन माइनस टू इक्वल टू 0 टाइप की हो तो उसके एसिम्पटोट्स होंगे एफ एन इक्वल टू 0। ये जो n डिग्री की टर्म्स है ये इक्वल टू 0 करते ही हमें एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। ये एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन होगी, संयुक्त समीकरण होंगी। n डिग्री का कर्व है तो n एसिम्पटोट्स आने चाहिए, तो ये उन n एसिम्पटोट्स की संयुक्त समीकरण है, कंबाइंड इक्वेशन होगी। फिर फर्दर आगे अपन इसके फैक्टर्स करके अलग अलग एसिम्पटोट्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने बाय इंस्पेक्शन हमें सीधे कर्व की इक्वेशन देख के पता चल गया कि इसके एसिम्पटोट्स क्या हैं। इक्वेशन हमने देखी एफ एन प्लस पी एन माइनस टू इक्वल टू 0 टाइप की है, तो हमने सीधे कह दिया कि एफ एन इक्वल टू 0 इसके एसिम्पटोट्स होंगे। देखिए एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। ये देखिए कोई कर्व दे दिया अपने को, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कर्व दे रखा है अपने को x4 माइनस 5 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y4 प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कर्व दे रखा है अपने को, और अपने को ये कहा कि इस कर्व की एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शियां जो है वो ज्ञात कीजिए। देखिए कितने डिग्री का है कर्व? कर्व अपना 4 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए ये कर्व हमें देख के समझ में आ रहा है। देखिए 4 डिग्री की टर्म, फिर ये भी 4 डिग्री की, ये भी 4 डिग्री की, उसके बाद में सेकेंड डिग्री की टर्म, फिर सेकेंड की, फिर 1 की, और देन कांस्टेंट टर्म 0 की। तो यहाँ पे देखिए थर्ड डिग्री की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये हम सीधे बाय इंस्पेक्शन इसमें बता सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन को एक बार वापस से अगर लिखूं, ये x4 माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y4 एंड प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। So the curve is of the form f4 plus p2 equal to 0. So the asymptotes are given by f4 equal to 0। अब चूंकि हमारा वक्र जो है वो f4 प्लस p2 इक्वल टू 0 प्रकार का है, यहाँ पे f4 4 घात का फलन है और p2 2 घात का पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन है।
ये हमारे 4 घात का फलन 4 डिग्री की टर्म्स, और ये 2 घात का बहुपदीय फलन। तो इसके एसिम्प्टोट्स जो आएंगे, अतः इसके एसिम्प्टोट्स हमें मिलेंगे F4 इक्वल टू 0 से। तो F4 अपना देखिए, मीन्स एसिम्प्टोट्स आर x4 माइनस 5x² y² प्लस 4y4 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एसिम्प्टोट्स की संयुक्त समीकरण कंबाइंड इक्वेशन आ गई है। देखिए एसिम्प्टोट्स तो लाइन होते हैं, लाइन तो अपने लीनियर होती है, 4 डिग्री की टर्म है ये इक्वेशन। तो ये 4 एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन है। अब अगर आपको अलग अलग 4 एसिम्प्टोट्स देखने हैं कौन कौन से हैं, तो हम इसके फैक्टर्स कर लें, गुणनखंड कर लें, तो हमें 4 एसिम्प्टोट्स अलग अलग से मिल जाएंगे। देखिए अपन इसके फैक्टर्स करके देखें। x4 माइनस 5x² y² है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस 4x² y² प्लस ये 4y4 है अपना, और माइनस x² y²। ये जो माइनस का 5x² y² था, इसको मैंने माइनस 4x² y² और माइनस x² y² ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखिए ये जो टर्म बन रही है अपनी शुरू वाली ये 3 टर्म, ये अपने x² माइनस 2y² का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस x² y², ये एक तरह से अपने xy का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये a² माइनस b², ये फॉर्मूला लगाए अपन, ये हो गया x² माइनस 2y² माइनस xy, और एक बार आ जाएगा x² माइनस 2y² प्लस xy इक्वल टू 0। ये a माइनस b, a प्लस b, तब ये हो गया सब x² माइनस 2y² माइनस xy इक्वल टू 0। और एक बार ये आ जाएगा x² माइनस 2y² प्लस xy इक्वल टू 0। अब फर्दर आगे अपन इसके फैक्टर्स और देखने अगर x² माइनस xy है ना, इसको अपन लिखना माइनस 2xy प्लस xy, और ये माइनस 2y², ये माइनस xy को अपन ने माइनस 2xy प्लस xy लिख लिया। अब इन दोनों में से देखें x कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 2y, प्लस इन दोनों में से y कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 2y। अब देखो इन दोनों में से x माइनस 2y कॉमन, अंदर रह गया x प्लस y इक्वल टू 0। इसी तरह से इसके फैक्टर्स करें, ये हो गया x² प्लस xy है ना, इसको लिखना प्लस 2xy माइनस xy, माइनस का 2y² करेंगे। अब इन दोनों में से x कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 2y, और यहाँ से माइनस y कॉमन, अंदर रह गया अपने पास x प्लस 2y। अब x प्लस 2y वापस से कॉमन, अंदर रह गया x माइनस y इक्वल टू 0। सो द 4 एसिम्प्टोट्स आर तो जो 4 एसिम्प्टोट्स आ गए, 2 यहां से x माइनस 2y इक्वल टू 0, दूसरा होगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2 अपने को यहां से मिलेंगे, एक तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 0, और एक ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से ये 4 एसिम्प्टोट्स अपने को मिल गए।
तो ये हमने देखा निरीक्षण विधि से बाय इंस्पेक्शन मेथड अपने को एसिम्पटोट्स निकालनी हो। तो अगर कर्व की इक्वेशन F4 प्लस P2 या इन जनरल अपन कह लें कि Fn प्लस Pn माइनस 2 इक्वल टू 0 टाइप की हो तो उसके एसिम्पटोट्स हमें सीधे Fn इक्वल टू 0 से मिल जाएंगे। तो ये एक मेथड अपन ने आज और डिस्कस किया। फर्दर नेक्स्ट क्लास में एक मेथड और अपन देखेंगे। टिल देन थैंक यू।